हेलो बच्चों, अपने चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मधुमक्खी पालन है, इसमें भी से भी 2 नंबर का सवाल आ सकता है। मधुमक्खी पालन, ठीक है, यानी बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन का मतलब होता है बी कीपिंग, बी कीपिंग, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन की अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें मधुमक्खी पालन होता क्या है। मधुमक्खी पालन मतलब कि अपन कहते हैं जो मधुमक्खियां होती हैं उन मधुमक्खियों का वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन किया जाता है और मधुमक्खी के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, इसको मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल लिखा हुआ है मौन पालन। ऐसे भी सवाल आता है मौन पालन क्या है। मौन पालन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मौन पालन मतलब लिख के आ जाएंगे कि आज मैंने आधे घंटे व्रत रखा और कुछ बोला नहीं, तो ये मौन पालन कहलाता है, ठीक है। तो अपने को बताना है यहाँ पे मौन पालन का मतलब है मधुमक्खी पालन, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपने सामने समस्या ये आ रही है, मधुमक्खी पालन है, उसमें एक जाति का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। एपिस इंडिका एक इंडियन जाति है, भारतीय जाति है एपिस इंडिका। इसका मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग किया जाता है भारत में ज्यादातर। तो ये सवाल आता है मधुमक्खी पालन के लिए भारतीय जाति का नाम बताओ जिसका उपयोग किया जाता है। एपिस इंडिका। अब मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग बन चुका है, यानी कुछ छोटा उद्योग के रूप में ये जाना जाता है। किसी व्यक्ति को यदि रोजगार चाहिए और वो बेरोजगार हैं तो मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर दे। मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग की श्रेणी में होता है। इससे 2 चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो होता है शहद। शहद में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। शहद में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों से क्या होता है, पोषण की प्राप्ति होती है। दूसरा, बहुत सारी आयुर्वेद दवाइयां होती हैं। जो आयुर्वेद औषधियां होती हैं वो शहद से बनी होती हैं और आयुर्वेद औषधियों को शहद के साथ लेना पड़ता है, इसलिए ये हानि होता है, इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा, कुटीर उद्योग ये मधुमक्खी पालन इससे प्राप्त होता है मोम, जिसको अपन कहते हैं वैक्स, ठीक है। ये मोम प्राप्त होता है। इस मोम का उपयोग एक तो पॉलिश में होता है, जो पॉलिश की जाती है गाड़ियों पे, और दूसरी जितनी भी जो पॉलिश होती है वो किसकी बनी होती है, मोम की बनी होती है। दूसरा, जो क्रांति वर्धक दवाएं, क्रांति वर्धक कोई भी मेडिसिन होती हैं उस मेडिसिन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अपन वैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये वैक्स एक्चुअल में क्या होती है, मोम ही होती है। किसी की त्वचा ज्यादा फट रही है, कोई गोरा होना चाहता है तो उसको क्रांति वर्धक दवाइयां चाहिए जिससे उसके चेहरे पे निखार आ जाए, तो मोम लगा लेता वो। मधुमक्खी पालन होता है, यह मधुमक्खी पालन कहीं पे भी किया जा सकता है। घर में किया जा सकता है, घर की छत में किया जा सकता है, या कोई बरामदा होता है उसमें किया जा सकता है, या आपके पास कोई बगीचा होता है उसमें किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए विशेष किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको मधुमक्खी का स्वभाव है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मधुमक्खी का स्वभाव किस तरह का होता है, ठीक है। दूसरा, आपको क्या है कि मधुमक्खी के दल के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मधुमक्खी का दल है उसमें कितने सदस्य होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। मधुमक्खी के दल का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको विशेष प्रकार के मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से मौसम के अंदर अपने को क्या करना है कि मधुमक्खी पालन करना चाहिए, ठीक है। तो मधुमक्खी की प्रकृति और स्वभाव, मधुमक्खी की कैसी प्रकृति है, कैसा स्वभाव है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मधुमक्खी के दल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि छत्ते होते हैं मधुमक्खी के, उसमें 3 सदस्य होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। विशेष मौसम के अंदर मधुमक्खी पालन होता है, वैसे तो ये वर्ष पर्यंत होता है, लेकिन मौसम का ध्यान इसमें रखना होना चाहिए। इसके अलावा अपन कहते हैं जो छत्ता होता है उस छत्ते की स्थिति, छत्ता कहाँ पे रखना है उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। ये नहीं कि आप छत्ता है ऐसी जगह रख दो जहाँ पे दूर दूर तक फूल नहीं है, या तो आप किसी जंगल में रख दो जहाँ पे बहुत सारे फूल है, या कहीं आप बगीचे में रख दो जहाँ बहुत सारे फूल है, या आप कहीं खेती कर रहे हो वहां बहुत सारे फूल होते हैं, फूलों के पास होना ये जरूरी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि मधुमक्खी का स्वभाव और प्रकृति के बारे में ज्ञान होगा तो मधुमक्खी पालन आसानी से होगा। मधुमक्खी के दल के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, दल में कितने सदस्य हैं। इसके अलावा विशेष मौसम के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा मौसम मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूलित है। छत्ते की स्थिति का भी आपको ध्यान रखना है।
मधुमक्खी पालन के लिए छत्ते की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये सब पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है मधुमक्खी पालन है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। अब अपन जो मधुमक्खी पालन है उस मधुमक्खी पालन के बारे में आपको बताते हैं कि ये परागण क्रिया करते हैं। कुछ फूल होते हैं जैसे सरसों का फूल है, उसके अंदर जो परागकण है, जैसे धतूरे का फूल है, जैसे अपन कहते हैं बहुत सारे पौधे हैं, उन पौधों के अंदर फूल होते हैं, उन फूलों में ये परागण का काम करता है। अब परागण का काम करता है तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी तो किसान को फायदा होगा। उत्पादन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये मेन चीज ध्यान रखना है। मधुमक्खी पालन अगर आप करोगे तो आपके खेत के अंदर क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। क्योंकि फसलों का अगर परागण, पुष्पों का अगर परागण होगा, पुष्पों का अगर परागण हो जाएगा तो निषेचन हो जाएगा और पुष्प से बन जाएंगे फल, और ज्यादा फल बनेंगे तो नेचुरल सी बात है उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। एक आप देखोगे ये खेत है, उस खेत के अंदर 100 फूल है। कितने फूल हैं, 100 फूल हैं। 100 फूल में से क्या होता है, 40 फूलों का परागण होता है तो 40 फल बनेंगे। कितने बनेंगे, 40 फल बनेंगे। और 100 फल में से 100 फलों का परागण होता है तो 100 फल बनेंगे। तो आप देखोगे मधुमक्खी पालन होगा, वहां के 100 फूल है वो परागित होंगे और 100 फल बन जाएंगे। तो आप मधुमक्खी पालन करोगे तो आपको एक बेनिफिट होगा कि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैं इसमें आने वाले सवाल आपको बता दूं। सबसे पहले तो सवाल आता है कि कौन सी भारतीय जाति है जिसका मधुमक्खी पालन में उपयोग किया जाता है, एपिस इंडिका। ठीक है, ये आपको एक याद रखना, परीक्षा में आने लायक सवाल है। दूसरा सवाल ये होता है कि मधुमक्खी पालन से हमें कौन कौन सी 2 चीजें प्राप्त होती हैं। ये तो सब बच्चे बताएंगे कि एक तो शहद प्राप्त होता है, एक मोम प्राप्त होता है। ठीक है, शहद का उपयोग पोषक तत्वों में, यदि किसी का खाना में शहद होगा तो उसको पोषक तत्व मिलेंगे। दूसरा, आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयां होती हैं उसमें कुछ दवाइयां शहद से बनी होती है और कुछ दवाइयां शहद के साथ लेनी पड़ती हैं। आयुर्वेद की दवाइयां बहुत कड़वी होती है, उसमें शहद मिलाते ही वो दवाई एकदम मीठी हो जाती है और उसको आसानी से गटक लिया जाता है। मोम होता है, मोम का उपयोग पॉलिश में किया जाता है, पॉलिश इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा, क्रांतिवर्धक दवाइयों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला सवाल इसमें ये आता है कि कौन कौन से फूल है उनका परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। सरसों, सेब, सूर्यमुखी और नाशपाती, ये 4 याद रखने हैं। मधुमक्खी पालन से परागण क्रिया बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है। अब मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे पहले मधुमक्खी का स्वभाव और प्रकृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा, मधुमक्खी का दल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। विशेष मौसम है उसमें छत्तों, जो छत होते हैं उन छत्तों का प्रबंधन करना पड़ता है। बारिश में अलग हिसाब से छत्तों का प्रबंधन होता है, गर्मी में अलग हिसाब से छत्तों का प्रबंधन होता है। और छत्तों की स्थिति आपको ऐसी रखनी है कि वह मधुमक्खी आसानी से फूलों तक पहुंच सके। फिर शहद और मोम जो आपको प्राप्त होता है उसका रख रखाव और एकत्रीकरण के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं शहद को कैसे निकालना है, क्या उपयोग है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि मेरी सब्सक्राइब बढ़ सके। थैंक यू।